तो विकारों का राजा रावण है, अब गुणों का राजा है। मोह रूपी राजा रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाथ, लोभ नारांतक, कपट काल्यम, अभिमान है रावण। ये वहां थोड़ा ही है, यहाँ बैठे सर। मन में क्रोध आ जाता है, लंका से आएगा कि अंदर से निकल जाता है। विषय भावना जागृत होती है, कामदेव अंदर बैठा है ना, तो अंदर जो अंदर प्रवेश करे वो साधना पाएगा, वो क्षमता पाएगा, उसके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि सबको ठीक कर ले। अब बताइए भाई, तुमको कोई गाली दे दे तो लपट पड़ोगे ना, तुम भी 50 गाली दोगे, और वो डंडा लेगा तो तुम बंदूक दोगे, बरबटा जाइए। कौन फायदा भाई है करने से? कोई हमको बुरा कहता है तो हमारा धर्म है कि विचार करें, भाई बुरा हमारे अंदर बुराई है तो इसलिए उसको दिखाई पड़ी है, तो मेरे को बुरा देख रहा है, तो मेरा धर्म है कि वो मेरा मित्र है, वो जो मुझको बुरा कह रहा है दुश्मन नहीं है, उससे न लड़ूं, मैं बुराई को निकालने में लड़ जाऊं। जो उसने इंगित किया है कि मेरे में ये खराबी है, तो मैं बुराई से लड़ूं कि उससे लड़ूं? किससे लड़ना चाहिए? बुराई से। वो तो हमारा मित्र गाइड है, उसने तो हमको बता दिया, इंगित कर दिया कि तुम्हारे अंदर खराबी है, तो वो अच्छा है कि बुरा है? वो तो मुझे संकेत बता दिया, रास्ता बता दिया, खराबी बता दिया, तो वो तो हमारा मित्र है। और जो हमारे रोज हाथ जोड़ के प्रेम करते हैं, बहादुरी बता, स्वामी जी बहुत अच्छे, स्वामी जी बहुत अच्छे, तो स्वामी जी का सुनेंगे कान से कि अच्छे, अहंकार आएगा, अहंकार का पतन होगा, तो स्वामी जी पटा जाइए। ये बुद्धि होनी चाहिए। यह नहीं कि वो हमको बुरा कहा तो हम वो लपट पड़े। वो जो हमको अच्छा कहते हैं वो हमारा विनाश करते हैं, पैरों में कुल्हड़ी मारते हैं, और जो हमको नहीं मानते और निंदा करते हैं वो हमारी बुराइयों को धो रहे हैं। कबीर कहता है, साधु भाई निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा कर अगध होवे, सुन सुन मिटत बिकारा। साधु भाई निंदक मित्र हमारा, वो हमारी बुराइयों को बता रहा है। हम अंधे में पड़े थे, अपने आप अपनी बुराई नहीं दिखाई पड़ती, दूसरे को दिखाई पड़ती है। तो इसलिए सबसे अच्छा, जो समाज बुरा मानती है वो सबसे अच्छा है, बिल्कुल अपोजिट, उल्टा। इसलिए मथुरा, ये तो गो गोचर जहाँ लग बन जाई सो सब माया जाने हो भाई। ये तो शरीर है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, जल है, ये तो माया है। एक टाइम पर ये रहते हैं, दूसरे टाइम पर रहते नहीं। प्रेजेंट में है, पास्ट टेंस में नहीं है, और पास्ट टाइम प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में नहीं रहेंगे, कि सदैव रहता है। ये तो मरण धर्म है, इसलिए असत्य है ये। परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में बराबर है, इसलिए वो सत्य है। अब ये शरीर रह जाएगा,
ये संसार बदल जाएगा, मकान 100 साल के बाद गिर जाएगा, फिर दूसरा बनेगा, पेड़ गिर जाएंगे, दूसरे पैदा होंगे, सब नाशवान है। इसलिए संसार को असत्य कहते हैं। अगर हम सदैव बने रहे तो मान लिया सत्य है, तो सत्य तो कोई है नहीं। सब सदैव तो बना रहता है आकाश। आकाश में गोली चलाओ तो ये कुछ लगेगी, आगी जलाओ तो जलेगा, लाठी मारो तो लगेगी, इसके पकड़ो तो पकड़ में आएगा। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है परमात्मा का। आत्मा इससे हजारों गुना बारीक है, मालिकुल है, बारीक। तो उसको कोई चोट कहीं लगेगी, कभी नष्ट होगा। वो काल बाधित नहीं है, काल अबाधित है। काल उसको बाध नहीं कर सकता, समय उसको बाध नहीं कर सकता, देश उसको बाध नहीं कर सकता। इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है। जीवात्मा हर आदमी के अंदर है, जी रहा है, और सबके अंदर आत्मा है। जिस रोज निकलती है वो डेड हो जाता है। और ईश्वर आत्मा पावर वाला जो है वो उसको ईश्वर आत्मा कहेंगे। और परमात्मा उत्तमा परसस्तन्य परमात्मेत उदाहृतम यो लोकमावेशम विवर्तव्य ईश्वर। सबसे उत्तम है वो उत्तम आत्मा, परमात्मा। परमात्मा, ईश्वरात्मा, जीवात्मा। समुद्र, सरोवर और ड्रप बूंद। जीवात्मा एक बूंद है, सरोवर भी पानी है, समुद्र भी पानी है। तो अनंत परमात्मा संसार समुद्र के जैसा है, सरोवर के जैसा ईश्वरात्मा, और एक ड्रिप के समान हम सब लोग हैं। अब जीवात्मा का मतलब है कि हम जीने के साथ से हम भोग पा रहे हैं। और भोग कैसे? और परमात्मा ने ही अपना संविधान बनाया है। जैसे आज हम सरकारी नेता लोग बनाते हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही अध्यात्म कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बना कैसे बना? जैसे हम हंसते हैं कैसा लगता है, और जब रोएंगे तब कैसा लगेगा? जब यही मुंह रोएगा तो कैसा लगेगा? हाँ, बगैर रोने के हंसाई नहीं आ सकती, और बगैर हंसने के रुलाई नहीं आ सकती। अगर इनमें दोनों में एक विदा हो जाए, चला जाए, तो एक दूसरा रह नहीं जाएगा। इसलिए अनोन्यान्य आश्रय दोष है। इसे ये कभी जा नहीं सकता। आदमी मरेगा तो पैदा होगा, पैदा होगा तो मरेगा, हंसेगा तो रोएगा, रोएगा तो हंसेगा, सुखी होगा तो दुखी भी होगा, और दुखी होगा तो सुखी होगा। ये नियम है। तो ये नियम प्रकृति का संविधान है। परमात्मा तो अकल अनीय अभेद एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध अजन्मा अचिंतन आत्मा का रूप है। वो तो बारीक है, समझ में नहीं आता। ये नेत्र, आँख, कान, मुंह, इंद्रिया वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, प्रकृति पहुंच नहीं पाती। तीनों गुणों से परे, प्रकृति से परे, इंद्रियों से परे, नेत्र देख नहीं पाते उसको, मुंह बोल नहीं पाता, हाथ पकड़ नहीं पाते, पैर चल नहीं पाते, परे है इनसे, इनके हाथ में तो नहीं आता। इसलिए ये क्षेत्र है संसार, माया का क्षेत्र।
परमात्मा कारण, तो कारण कार्य में अनुगत है। असत्य में कारण सत्य जो है परमात्मा वो अनुगत है, इसलिए वो सत्य का प्रतीत हो रही है। माया को झूठा कहेगा, हाँ रा मैं आदमी बना रहता है, उसी अपने को सत्य मानता है। कहती है मकान किसका है, तो वो मालिक कहेगा मेरा, कहेगा किसी दूसरे का, फोर्स के साथ बताता है। ये बच्चे मेरे, परिवार मेरा, धन मेरा, और है नंगा जाएगा आदमी, एक दौड़ी कौड़ी तक नहीं ले जा पाएगा। जब यहाँ से जाएगा शरीर छोड़ के, तो कौड़ी तक नहीं ले जाएगा। और जब आया था तो एक छदाम भी नहीं लाया था, खाली नंगा। तो इसलिए हमारे सबके ऊपर केस डालना चाहिए।